हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके सामने मैं सुंदर सा थाल पोश लेकर आई हूँ, जिसको आप किसी भी फेस्टिवल पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ, दीपावली, नवरात्रि तो हैं ही साथ में, और किसी को बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत बना है और बनाने में भी बहुत इजी है। लेकिन मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मुझे मेरे घर में इमरजेंसी हो गई थी और मुझे इस वजह से मुंबई जाना पड़ा अर्जेंटली। और क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई। और मैं जब मुंबई से वापस आई तो फिर मुझे इसको रेडी करने में टाइम लग गया। देख ही रहे हैं कि आप अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं बना, इसीलिए मैं इसकी वीडियो 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। ये जो मेरी बेस वाला कलर है ये गंगा का वूल है, बहुत पतली वूल है। आप देखिए, क्योंकि कंप्लीट नहीं है अभी इसलिए कट नहीं किया है मैंने। और जो रेड और ये टोमेटो कलर है और ग्रीन कलर ये मेरे वर्धमान का है। और बीड्स मैंने इसमें लगाई हैं। आप चाहे तो बीड्स ना लगाइए, लेकिन बीड्स लगा के भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्रोशिया जो यूज़ करी है वो मैंने 2.25 mm की है। अगर आप इसको कॉटन के थ्रेड और 4 प्लाई के कॉटन के थ्रेड से बनाते हैं तो आप 3 mm की क्रोशिया यूज़ करिएगा। और इससे थोड़ी सी भी मोटी, ज़रा सी भी मतलब थिक यान हो आपकी, तो आप 3 mm की क्रोशिया यूज़ करिएगा। मतलब 3 mm से क्रोशिया ऊपर मत यूज़ करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत इसका साइज़ अच्छा निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। हाइपर बटन दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। कभी कभी ज़िंदगी में, परिवार में, फैमिली में सबको इमरजेंसी होती है। आप भी ये बात समझेंगे ज़रूर। तो चलिए देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने हैं हमारे को रिंग, और रिंग में करेंगे चेन 3, और उसके बाद रिंग के अंदर करना है डबल क्रोशेट। फिर डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को चेन को भी काउंट करते हुए टोटल 16 डबल क्रोशेट करने हैं रिंग के अंदर। तो मैं अपने डबल क्रोशेट कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए 16 डबल क्रोशेट हो गए और हम इसको टाइट कर देंगे। अब हमारे को चेन में नहीं स्लिप स्टिच करना, उसके बाद जो डबल क्रोशेट है उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 3, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, लेकिन 2 टाइम्स हमारे को डबल क्रोशेट करने हैं, और बाहर के लूप में हमारे को डबल क्रोशेट करने हैं। फिर करेंगे चेन 2, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, सिंगल टाइम, उसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 2, सेम, नेक्स्ट डबल क्रोशेट में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, और उसे अगले वाले में 2 डबल क्रोशेट। बस चेन 2 करके हमारे को इस तरह से बनाते जाना है। तो मैं कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हुआ, और टोटल इसमें क्लस्टर बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब हमारे को इसको क्लोज करना, स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। जो यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट पर चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में हमारे को इसको क्लोज करना है इस तरह से। फिर इसके अंदर ही हमारे को चेन स्पेस में ही सिंगल क्रोशेट करना है। फिर करना है चेन 2, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। हर बारी हमारे को बाहर के लूप में ही डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट में भी अब हमारे को करना है चेन स्पेस में डबल क्रोशेट। अब करेंगे यहाँ पर चेन 2, और चेन 2 करके सेम चेन स्पेस के अंदर ही डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, लेकिन बाहर के लूप में ही हमारे को हर बारी
डबल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में भी डबल क्रोशेट। फिर चेन स्पेस में डबल क्रोशेट, चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट। तो आगे हमारे को इसी तरह से कंप्लीट करना है। बस ध्यान रखें कि चेन स्पेस में हमारे को 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, लेकिन बीच में चेन 2 का गैप देना है। उसके बाद में हमारे को सारे डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाने, बाहर के लूप में ही बनाने, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट किया। अब हमारे को करना है, ये हमारे पास में चेन स्पेस है, चेन स्पेस के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट और उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमने चेन 2 किया था, तो यहाँ पर हमारे को स्लिप स्टिच नहीं करना, क्लोज करना है। एक साथ क्लोज कर देंगे और सेम स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 2 करेंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में ये जो हमारे पास में चेन है इसके अंदर डबल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट वाले में भी। अभी तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, आगे हमारे को डिक्रीज भी करना है। फिर से चेन स्पेस के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट। जो चेन के अंदर बना है स्टार्टिंग उसी से होएगी डबल क्रोशेट में, ये देखिए, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में भी डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट लास्ट में भी डबल क्रोशेट। फिर चेन स्पेस में डबल क्रोशेट करते जाएंगे और फिर चेन 2 करके सेम स्पेस में डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर आगे सेम ऐसे ही करना है। तो मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और लास्ट में आकर हमारे को चेन स्पेस के अंदर करना है डबल क्रोशेट और फिर से जैसे यहाँ पर लास्ट में हमने क्लोज किया था, सेम ऐसे ही क्लोज करना है और फिर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, चेन 2 करेंगे और चेन के अंदर ही डबल क्रोशेट कर देंगे जो स्टार्टिंग की चेन है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट। सब में हमारे को डबल क्रोशेट करना है। एक बार ये और लास्ट वाले में, फिर चेन स्पेस में, फिर चेन 2 और चेन स्पेस के अंदर ही डबल क्रोशेट, फिर फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करना है फिर से। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया और लास्ट में हमारे को चेन स्पेस में करना है डबल क्रोशेट और फिर चेन के अंदर क्लोज कर देंगे और फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 2 करेंगे और चेन के अंदर ही डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये वाला राउंड भी करना है जैसे कि हम और राउंड्स करते आ रहे हैं। मैं एक बार ये और करके दिखा देती हूँ यहाँ तक। इन सभी राउंड्स में हम इंक्रीज कर रहे हैं।
और फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये सारे राउंड्स करने हैं। और मैं इसके बाद में ये वाला फिनिश करने के बाद में 2 राउंड्स और करूँगी सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको पहले बताए हैं। ये वाला राउंड भी क्लोज इसी तरह से करूँगी, इसके नेक्स्ट वाला भी, इसके नेक्स्ट वाला भी। तो मैं अपने ये तीनों राउंड्स फिनिश करके फिर आपको एक साथ मिलती हूँ। तो देखिए मेरे पूरे राउंड कंप्लीट हो गए और टोटल 6 राउंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और अब हमारे को इसको क्लोज करना है। चेन में हम इसको क्लोज करेंगे और सेम चेन के अंदर ही सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 2 और फिर 2 डबल क्रोशेट कर देंगे। थ्री डबल क्रोशेट हो गए क्योंकि चेन को भी काउंट कर रहे हैं। फिर करेंगे चेन 1 और जो चेन का डबल क्रोशेट है उसको स्किप कर देंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे। बैक लूप में ही हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में भी। तो इस तरह से पूरे डबल क्रोशेट में बनाना है। मैं यहाँ तक बनाकर फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए और इस वाले क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट छोड़ना है और लास्ट वाला। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर 11 डबल क्रोशेट होने चाहिए। तो मैं काउंट करके भी दिखाती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब हमारे को लास्ट वाला डबल क्रोशेट छोड़ना है और उससे पहले करना है हमारे को चेन 1 और चेन स्पेस में आकर 3 डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर चेन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशेट छोड़ देंगे और सेकंड वाले डबल क्रोशेट से डबल क्रोशेट करेंगे और नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा राउंड करना है। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और अब हमारे को इसको क्लोज करना है। चेन 2 में क्लोज करेंगे, सेम चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 2, फिर से 2 डबल क्रोशेट कर देंगे। तो इस तरह से चेन के साथ काउंट करते हुए 3 डबल क्रोशेट हो गए। फिर चेन 1 करेंगे, यहाँ चेन स्पेस में हमने जो 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं इनको स्किप करेंगे, चेन 1 के स्पेस में आ जाएंगे और यहाँ पर करेंगे 3 डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशेट को स्किप करेंगे और सेकंड वाले में डबल क्रोशेट करेंगे। बैक लूप में ही हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। फिर डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट। तो डबल क्रोशेट कंप्लीट करके मिलती हूँ मैं आपको। तो देखिए डबल क्रोशेट बना लिया, डिक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला भी छोड़ना है और लास्ट वाला भी। इससे पहले वाले राउंड में हमारे पास में 11 डबल क्रोशेट थे डिक्रीज करने के बाद में, और अब हमारे पास में 9 डबल क्रोशेट है। मैं आपको काउंट करके भी दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से करेंगे चेन 1, चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 1 करेंगे और 3 डबल क्रोशेट स्किप करके चेन 1 में आएंगे, चेन 1 के स्पेस में और 3 डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर चेन 1 करके फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट छोड़ देंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे को पूरा राउंड करना है। 9 डबल क्रोशेट होंगे और ये हमारे पास में 1 जो क्लस्टर है, इससे पहले वाले राउंड में 1 क्लस्टर बनेगा, सेकंड वाले में 2 क्लस्टर बनेंगे। तो मैं पूरा राउंड फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को क्लोज करना है। देखिए लास्ट में चेन 1 करना नहीं है, आप चाहें तो इस तरह से भी क्लोज कर सकते हैं जैसे मैं करती आ रही हूँ चेन 2 में, और अगर आप चाहें तो इसको सीधा इस तरह से भी क्लोज कर सकते हैं, फिर सिंगल क्रोशेट करके चेन 2 कर दीजिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब हमारे को क्योंकि यहाँ पे क्लोज कर दिया है और
3 डबल क्रोशेट करने हैं, क्योंकि चेन को भी, चेन 2 को भी डबल क्रोशेट मानेंगे। फिर करेंगे चेन 1, नेक्स्ट चेन 1 के स्पेस में आ जाएंगे, 3 डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे, नेक्स्ट चेन 1 के स्पेस में आ जाएंगे और 3 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर चेन 1 करके एक डबल क्रोशेट स्किप कर देंगे, सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे को डिक्रीज करते जाना है जब तक कि, क्योंकि मैंने आपको देखिए ये 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बना के दिखाए। अब हमारे को इस नेक्स्ट राउंड में 4 डबल क्रोशेट के क्लस्टर हो जाएंगे। यहाँ पर आकर हमारे को क्लोज करना है। आप जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे भी क्लोज कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर 4 डबल क्रोशेट के क्लस्टर बन जाएंगे। फिर उसके बाद 5 डबल क्रोशेट के क्लस्टर बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे को राउंड पे राउंड करते जाना है जब तक कि मेरे 5 डबल क्रोशेट के क्लस्टर ना बन जाए। तो मैं अपने बाकी के 2 राउंड्स, ये राउंड के बाद में 2 राउंड्स और कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। बस ध्यान रखिएगा क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं, पहला और आखिरी हमारे को यहाँ पर छोड़ना है और जब छोड़ते जाएंगे तो डिक्रीज होते जाएंगे और इस तरह से हमारे पास में लास्ट वाले राउंड में 3 डबल क्रोशेट बचेंगे। तो इस तरह से हमारे को सारे राउंड्स कंप्लीट करने। तो मैं अपने सारे राउंड्स फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये राउंड्स कंप्लीट कर लिए। लास्ट में देखिए मेरे पास में क्लस्टर है 1 2 3 4 5। अब हमारे को इसका क्लस्टर का लास्ट राउंड करना है, एक राउंड और करना है। यहाँ पर हमारे को क्लोज करना है, सिंगल क्रोशेट, चेन 1, चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, फिर चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में भी 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 और 3 डबल क्रोशेट, चेन 1, थ्री डबल क्रोशेट और चेन 1। चेन 1 और नेक्स्ट स्पेस में भी 3 डबल क्रोशेट। अब हमारे को करना है यहाँ पर चेन 1, क्योंकि लास्ट में हमारे पास में यहाँ 3 डबल क्रोशेट बचे हैं। अब हमारे को इनको स्किप कर देना है और इसके बाद का जो चेन 1 का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशेट करने हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ लास्ट वाला राउंड रोक कर रखा कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। तो देखिए अब हमारे पास में 6 क्लस्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट को स्किप कर देंगे, फिर नया हमारा ये बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा डबल क्रोशेट का। तो यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशेट स्किप किए, यहाँ मैंने बनाया 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर, फिर चेन 1 करके इधर वाले में बनाएंगे, फिर चेन 1 करके इधर 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 ऐसे करते हुए फिर इस स्पेस में बताएंगे। अब हमारे को 3 डबल क्रोशेट स्किप करने, लेकिन इससे पहले हमारे को चेन 1 करना है और इसके बाद का जो चेन का स्पेस है यहाँ से फिर हमारे को नया स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमारे को ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। तो मैं अपना ये राउंड भी कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को यहाँ पर इसको क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले चेन 1 और यहाँ करेंगे स्लिप स्टिच, क्योंकि हमारे को यहाँ पर अब सिंगल क्रोशेट नहीं करना। और फिर करेंगे चेन 1 2 3 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के बैक लूप में डबल क्रोशेट करेंगे बिना कोई चेन बनाए हुए। नेक्स्ट वाले में भी सेम डबल क्रोशेट।
अब हमारे पास में यहाँ पर चेन 1 है, तो इसमें भी हमारे को डबल क्रोशेट करना है क्योंकि इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में, सब में हमारे को बैक लूप में ही डबल क्रोशेट करना है, नेक्स्ट में भी, और अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट में भी, क्योंकि 3 डबल क्रोशेट है। फिर चेन 1 का स्पेस आ जाता है, तो चेन 1 के अंदर भी हमारे को डबल क्रोशेट करना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमारे को ये ध्यान रखिएगा, अब हमारे को क्योंकि ये क्लस्टर नहीं बनाने, तो हमको क्लोज भी नहीं करना है, स्लिप स्टिच करना है और सिंगल क्रोशेट भी नहीं बनाना। अब हमारे को चेन 3 करना है, फिर डबल क्रोशेट बनाना है। चेन 1 के जो चेन 1 है उसके अंदर भी डबल क्रोशेट बनाना है, पर बैक लूप में। तो इस तरीके से हमारे को ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया डबल क्रोशेट का। अब हमारे को यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है और यहाँ इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बेस रेडी हो गया। और अब हमारे को इसमें पूरे राउंड के अंदर, ये देखिए, पहले मैं एक बार इसको बैक से भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना है, सेम ऐसे ही बनाना है आपको। और अब इसमें हमारे को ये फ्लावर्स लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं। अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, ये रेडी करके रखे हुए हैं। इसका जो ये ग्रीन वाला जो मैंने थ्रेड लगाया है, ये इसके पीछे लगाकर मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो इसको पहले मैं साइड में कर देती हूँ क्योंकि ये दिखाने हैं मेरे को लगा के आपको, और आपको भी इतने ही बनाने हैं। फ्लावर मैंने अभी यहाँ पर पहले मैं इसको लगा के इसके साथ में बेस के साथ में दिखाऊंगी, और फ्लावर मैं आपको आगे बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये इसका जो ग्रीन वाला पोर्शन है जो साइड में लगा हुआ है, ये बना के दिखाती हूँ। चलिए अब साइड्स बनाते हैं। मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। यहाँ पर जो पीछे चेन स्पेस है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं रेंडमली। और फिर करेंगे चेन 1 2 और 3, और सेम स्पेस के अंदर एक बार इसको भी सेव कर लेते हैं। डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 2 करेंगे। यहाँ पर चेन को भी हमारे को डबल क्रोशेट मारना है, तो टोटल हो गए 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 2 किया, सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट फिर से करेंगे। फिर करेंगे चेन 1, और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसमें आ जाएंगे, यहाँ करेंगे 3 डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1, इसके नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे, वहां करेंगे 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 2 और 3 डबल क्रोशेट सेम स्पेस के अंदर रिपीट करेंगे। तो डबल क्रोशेट के फैन बनाने हैं हमारे को। फिर चेन 1, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 और नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसमें यहाँ पर आकर फैन बनाएंगे। फिर चेन 2 का स्पेस देंगे और सेम स्पेस के अंदर फिर से 3 डबल क्रोशेट के फैन बनाएंगे। ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंच जाना है। बस ये ध्यान रखना है, एक बार जब हम फैन बनाएंगे एक ही स्पेस के अंदर, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्पेस आएगा उसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशेट आएंगे। फिर चेन 1 करके नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसमें बनाया हुआ है। ये देखिए, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये, हर दोनों के बीच में एक एक चेन 3 डबल क्रोशेट का स्पेस आ रहा है। और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशेट का एक ही क्लस्टर आया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसी तरीके से हमारे को पूरा करना है। तो मैं अपना ये पूरा बना के फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने कर लिया अपना कंप्लीट,
और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पर चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच, और इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। और पीछे मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। बस इसी तरह से एडजस्ट करते जाएंगे। चाहे तो आप इसको कट कर दीजिए बाकी बचा हुआ, या फिर इसी के पीछे एडजस्ट कर दीजिए। अब हमारे को ये वाले फ्लावर्स यहाँ पर लगाने हैं अपने बेस में। और इन फ्लावर्स को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी मैंने इसकी फिनिशिंग नहीं करी है, कि ये जो टोटल हमारे डबल क्रोशेट बने हैं वो 192 बने हैं। आप जब मेरे हिसाब से ही बनाएंगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे ही बनाएंगे, तो ये जिस तरह से फॉलो करेंगे आपके भी 192 डबल क्रोशेट बनेंगे पूरे राउंड में। तो और अब जब हम ये फ्लावर्स लगाएंगे अपने, तो ये इस तरीके से लगाएंगे। तो जब हम इसको लगाएंगे तो हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप करते जाने हैं, और एक डबल क्रोशेट हमारे जो थर्ड डबल क्रोशेट है उसमें अपना स्टिच बनाना है। तो चलिए पहले हम इसको लगाते हैं। मैं आपको 3 फ्लावर्स, 2 तो पूरे पूरे लगाने दिखाऊंगी जैसे इनको लगाना है, और थर्ड वाला भी मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगी। बाकी वो जैसे सेकेंड वाला लगाया सेम टू सेम वैसे ही हमारे को लगाने के लिए फॉलो करना है। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले। सबसे पहले हमारे को हमारा जो ये फ्लावर है इसको लेना है, और बेस वाले कलर से ही सेम हमारे को इसको बनाना है। और जो इसका कॉर्नर है, फर्स्ट कॉर्नर है, वहां से स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी स्टार्ट करिए, मतलब कॉर्नर से स्टार्ट करना है, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो बीच वाला जो हमने चेन 2 का स्पेस दिया है, यहाँ पर हमने जो ये फंदा बनाया है इसको करके फिर यहाँ करेंगे चेन 1 2 और 3, चेन 3 करके सेम स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट करेंगे, क्योंकि चेन को भी मान रहे हैं डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1, और जो नेक्स्ट हमारा जो डबल क्रोशेट, इनको स्किप करके चेन स्पेस है चेन 1 का, यहाँ आएंगे सीधा और यहाँ डबल क्रोशेट करेंगे। थ्री डबल क्रोशेट करना है, फिर करना है चेन 1। इसको यहीं छोड़ देते हैं अपना। नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पर चेन 1। चेन 1 किया हुआ है, कॉर्नर में आ जाएंगे सेकंड वाले में, यहाँ डबल क्रोशेट करेंगे 3, और फिर करेंगे चेन 1। और हमारा जो ये बेस है, जो हमने ये बेस बनाया, इसके रॉन्ग साइड में आकर कहीं से भी स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है रैंडमली। तो जो इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे लेकर फिर जो इसका ऑपोजिट साइड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी करिए, लेकिन जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, जो हमने ये क्लस्टर बनाया हुआ है इसके ऊपर जो हमने डबल क्रोशेट है यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ करेंगे सिंगल क्रोशेट, और जो हमने जहाँ से हमने ये 3 डबल क्रोशेट बनाए थे और फिर हमने बेस में जोड़ा था, उसी वाले कॉर्नर में बिना कोई चेन बनाए आएंगे और यहाँ पर कर देंगे 3 डबल क्रोशेट।
अब यहाँ पर हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, 1 2 और थर्ड वाले में जाकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर चेन स्पेस है, बिना कोई चेन बनाए हुए आएंगे, चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट कर देंगे। यहाँ पर फिर से जिसमें हमने डबल क्रोशेट अपना स्टिच बनाया है उसको काउंट नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले को काउंट करेंगे। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट है इसका ये वाला, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड में आएंगे, सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर आएंगे और 3 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप करने, सॉरी डबल क्रोशेट स्किप करने और थर्ड वाले में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फिर से कॉर्नर में आ जाएंगे सेकंड वाले में। देखिए फर्स्ट वाले कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था, अब सेकंड वाले कॉर्नर में आ गए और बिना कोई चेन बनाए हुए डबल क्रोशेट करेंगे। पहले मैं एक बार ये वाला बना के दिखा दूँ, फिर आपको इसको पूरा दिखाती हूँ। अब यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 1 और सेम कॉर्नर में 3 डबल क्रोशेट करेंगे। अब करेंगे यहाँ चेन 1 और इसके बाद का जो चेन स्पेस है इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 1, नेक्स्ट चेन स्पेस में करेंगे 3 डबल क्रोशेट। अब करेंगे चेन 1 और जो नेक्स्ट हमारा कॉर्नर है इसके अंदर करेंगे 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ करना है हमारे को चेन 1 और अपना सेकंड फ्लावर इसमें जोड़ेंगे। और सेकंड फ्लावर का जो कॉर्नर है वहां से स्टार्ट करेंगे, चेन 1 किया हुआ है, कॉर्नर में बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट। थ्री डबल क्रोशेट किया। अब हमारे पास में फर्स्ट वाला का जो हमने ऑफ वाइट से किया है इसके अंदर करेंगे जो चेन स्पेस है सिंगल क्रोशेट और फिर बिना कोई चेन बनाए हुए नेक्स्ट हमारा जो सेकंड फ्लावर है उसके चेन स्पेस में आएंगे और करेंगे यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट चेन स्पेस में। सिंगल क्रोशेट। अब हम आगे कॉर्नर में करेंगे 3 डबल क्रोशेट। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर चेन का स्पेस है, इसके चेन के स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट और ध्यान रखिए इसी तरह से हमारे को आगे पूरे जोड़ने हैं। और यहाँ हमने सिंगल क्रोशेट किया था, इसी वाले सेम स्टिच के अंदर फिर से एक बार और सिंगल क्रोशेट करेंगे। इसको टर्न करेंगे, अब इसको टर्न करके सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट करेंगे। डबल क्रोशेट और
डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, 1 2 3, थर्ड में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। और फिर से चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट। फिर 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में आएंगे, सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर फ्लावर की चेन स्पेस में डबल क्रोशेट। फिर 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में आएंगे, सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब कॉर्नर में आ गए, कॉर्नर में आकर हमारे को डबल क्रोशेट करना है। फिर 2 डबल क्रोशेट स्किप करने, थर्ड के अंदर सिंगल क्रोशेट। और टर्न करेंगे, चेन 1 और सेम स्पेस के अंदर द कॉर्नर में 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 1, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 1, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशेट। चेन 1, अब कॉर्नर में करेंगे 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 1 करेंगे, अपना थर्ड वाला फ्लावर जोड़ेंगे, कॉर्नर में करेंगे 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर सेकेंड वाले फ्लावर के चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट और थर्ड फ्लावर के स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। जो हमें जोड़ना है उसमें हमारे को 3 डबल क्रोशेट करने हैं और जिसमें जोड़ना है उसमें हमारे को सिंगल क्रोशेट से जोड़ना है। चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे और चेन स्पेस में जोड़ने वाले में 3 डबल क्रोशेट करते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमारे को ये पूरे फ्लावर में करना है और पूरे बेस के अंदर हमारे को इसी तरह से ये सारे फ्लावर्स लगाने हैं। ये देखिए इसी तरीके से ये देखिए यहाँ से जुड़ता जाएगा, फिर यहाँ पर बेस के साथ जुड़ता जाएगा। ध्यान रखिए कि बेस हमारे को ऑपोजिट साइड से, रॉन्ग साइड से हमारे को उल्टी तरफ से जोड़ना है, फ्रंट से नहीं हमारे को डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करना है, बैक से करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जब यहाँ आएंगे तो जैसे मैंने ये कॉर्नर जोड़ के दिखाए हैं सेम ऐसे ही जोड़ना है और ये ऊपर से इसी तरह से वाइड रहेगा, थोड़ा चौड़ा चौड़ा रहेगा और नीचे से ये जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से मेरे को पूरे इस राउंड में अपने फ्लावर्स लगाने हैं। तो मैं अपना ये सारे फ्लावर्स लगा के पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ और ये फ्लावर मैं इसके बाद ही आपको बनाना सिखाऊंगी। और जो मैंने ये ग्रीन वाला है ये तो मैंने फर्स्ट फ्लावर में आपको स्टार्टिंग में ही करके दिखा दिया है। तो चलिए मैं अपना फिनिश करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ।